अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सही एनालिसिस के साथ आज हम बात करेंगे ये जो फैसलाबाद के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जो फैसलाबाद की एक एमपी की सीट है, उस हवाले से कि वहाँ पर अब क्या सिचुएशन है, वहाँ पर क्या हालात चल रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार है और 2018 में क्या हुआ था। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी जो इस हवाले से जितनी भी नई वीडियो है, मेरा तज्ज़िया है, वो आप तक पहुंच सके। ये फैसलाबाद का हलका है PP 97। इस हलके के अंदर जो जिस वजह से ये सीट खाली हुई है वो मियाँ अजमल चीमा साहब हैं, जो आज़ाद हैसियत में 2018 में मुंतखब हुए थे। फिर वो ज़ाहिर चले गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। फिर वो तहरीक इंसाफ से होते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप से होते हुए फिर वो डिफेक्ट कर गए, तो इस वजह से वो डी सीट हो गए थे। दोबारा वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है 2018 की। अगर हम बात करें तो इस सीट के ऊपर उनका मुकाबला हुआ था जो यहाँ पर शाही फैमिली है, जो ये ख़ुद जो है अजमल चीमा साहब, यहाँ इन्होंने आज़ाद हैसियत में जब वो इलेक्शन लड़ा था तो इनको यहाँ पर जो वोट थे, वोटों की तादाद वो तकरीबन 42,000 वोट बने थे। और इसके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अफजल शाही साहब थे, तो उन्होंने यहाँ पर जो शाही फैमिली की तरफ से उन्होंने जो यहाँ पर वोट लिए थे वो तकरीबन 38,000 वोट थे, तकरीबन 3,500-4 हज़ार वोट का ये फ़र्क बना था। फिर इसके साथ साथ जो सबसे अहम जो है यहाँ पर मुस्लिम नून का भी एक कैंडिडेट था, आज़ाद अहमद तबस्सुम साहब, उन्होंने भी तकरीबन 35,000 वोट लिए थे। अब यहाँ पर क्योंकि अजमल चीमा साहब को टिकट मिला है मुस्लिम नून की तरफ से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट यहाँ पर दोबारा उसी शाही फैमिली को टिकट जारी किया है। अली अफजल शाही साहब यहाँ पर उम्मीदवार हैं। शाही फैमिली के हवाले से अगर बात करूँ, इस सीट के ऊपर शाही फैमिली MNA का इलेक्शन भी लड़ चुकी है। जो ज़ुल्करनैन शाही साहब हैं वो गो के यहाँ पर इलेक्शन हार गए थे, जो आज़ाद हैसियत में चौधरी नज़ीर साहब थे उनसे। वो 1,47,000 उन्हें MNA का वोट लिया था नज़ीर साहब ने। फिर जो शाही फैमिली है ज़ुल्करनैन शाही साहब, उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 80,000 वोट लिए थे, 87,000 वोट। तो इस वजह से ये जो सीट है यहाँ पर शाही ख़ानदान का एक असर और रसूख है। फिर जो 7 वाला हलका है 98, जो इस MNA के नीचे आता है, एक 97 है, एक 98 है। अगर 98 के अंदर भी ये अफजल शाही साहब ख़ुद वहाँ पर इलेक्शन लड़े थे, वो तकरीबन 3-4 हज़ार वोटों से हारे थे। 44,000 उन्होंने यहाँ पर वोट लिए थे। अब यहाँ पर क्योंकि सिचुएशन तब्दील हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वही पुराना अपना जो कैंडिडेट है उसको रिटेन किया है, वही शाही फैमिली की तरफ से अली अफजल साहब। अब इसके साथ जो मुस्लिम नून है वो यहाँ पर थोड़ी सी डिवाइडेड नज़र आई हमें। पहले तो कैंडिडेट्स के हवाले से बड़ा मसला चल रहा था। आज़ाद अहमद तबस्सुम साहब जो थे उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन ज़रूर कंटेस्ट करेंगे। उन्होंने कागजात भी जमा करवाए, फिर उन्होंने कैंपेन भी चलाई थी इस सीट के ऊपर। लेकिन बाद में हमदा शहबाज ने उनको फिर बुलाया था वहाँ पर, और मेरा ये ख्याल है कि उनको एक कोई ओहदा दिया जा रहा है। इस हवाले से तो वो फिर जो अजमल मियाँ साहब हैं उनके हक़ में वो दस्तबरदार हो गए। अब वहाँ पर जो मुकाबला है वो यही 2 मेन जो बंदे हैं यहाँ पर, शाही फैमिली अली अफजल शाही साहब और अजमल चीमा साहब, इनके दरमियान में मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर जो असल मसला जो मुस्लिम नून के जो कैंडिडेट है अजमल चीमा, उनके लिए थोड़ा सा मसला ये बन रहा है कि कैंडिडेट जो आज़ाद अहमद तबस्सुम साहब, उन्होंने इनके साथ अलायंस तो कर लिया है, इनके हक़ में बैठ तो गए हैं, लेकिन जो आम वर्कर है वो अभी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो हमने देखा है वहाँ पर जो मुस्लिम नून के जो वर्कर हैं वहाँ पर उन्होंने कुछ बैनर्स भी लगाए। फिर कुछ अर्से तक जो जब इनको टिकट दिया गया तो हमने देखा कि टॉप ट्रेंड भी चलता रहा कि लोटे को टिकट ना दिया जाए। इस तरह के टॉप ट्रेंड भी चलाए गए अजमल चीमा के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो लोकल क़ियादत है उनकी तरफ से बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है अब तक। गो के उसको कोशिश कर रहे हैं जो आज़ाद अहमद तबस्सुम साहब हैं, जो और भी लोग हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये वो है, क्या उसको कह सकते हैं हम कि रेजिस्टेंस है जो लोकल लेवल के ऊपर हमेशा रहती है। कोई और कैंडिडेट अगर आ जाए, ज़ाहिर पुराने जो लोग हैं वो ज़रा रेजिस्ट करते हैं। फिर इस हवाले से अगर हम शाही फैमिली की बात करें, क्योंकि ये जो पूरा फैसलाबाद है,
फैसलाबाद के अंदर 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। यहाँ से सिर्फ 2 सीटें मुस्लिम नून जीत गई थी और एक ये आज़ाद हैसियत में जीते थे। तो ये भी बाद में दायरे PTI में शामिल हो गए थे, फिर ये भी डिफेक्ट कर गए। आजकल ये जो अलहदा MNA का ग्रुप बना हुआ है वहाँ पर ये उनके साथ है। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अच्छा खासा वोट बैंक है, वो 2018 में भी हमने देखा। फिर हमने उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर इमरान खान साहब ने जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है उनके हवाले से, जिस तरह ऑप्टिमा वहाँ पर है, उनके बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं जो बिज़नेसमैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहूलियात दी गई हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके जो इक़दाम हैं उनके साथ बड़े खुश नज़र आए। ये मैं पिछले इमरान खान साहब की 3.5 साल की गवर्नमेंट रही है जो उस दौरान। अब क्योंकि यहाँ पर बिजली के भी मसाइल हो गए हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, क्योंकि बिजली का डायरेक्ट इन जो ये इंडस्ट्रियल एरिया है इनके ऊपर बड़ा असर पड़ रहा है। फिर गैस के हवाले से भी बड़ा प्रेशर है क्योंकि गैस है नहीं। फिर उस LNG का प्रॉब्लम चल रहा है, उस हवाले से भी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको कम मिल रही है। तो हमने देखा है कि उसके बाद से ये चीज़ें ज़रा तब्दील हुई हैं। तो ये यहाँ के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जो बिजनेसमैन हैं, वो बड़े परेशान हमें दिखाई दिए। उन्होंने 1-2 दफ़ा एहतजाज भी किया है। फिर मीडिया के अंदर भी उनके वो चल रहे हैं पैगामात के ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो आजकल जिस तरह से ये नई पॉलिसी के तहत 9 बजे तक ये जो कारोबार बंद करा देते हैं। ज़रा फैसलाबाद एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का 3-4 बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से। तो यहाँ पर लोग ज़रा गर्मियाँ हैं तो लोग ज़्यादातर दिन के आखिरी हिस्से में जाके निकलते हैं। असर के बाद लोग बाहर निकलते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए फैमिलीज़ के साथ, या उसके अलावा जो लोग कारोबार करते हैं, बिज़नेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं, यार वो फ्री होकर फिर शाम के टाइम ही आते हैं। और वो शाम के टाइम हमने देखा है वो होटलिंग भी हो या किसी हवाले से जो कारोबारी जो सरगर्मियाँ हैं वो ज़्यादा तेज़ रहती हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उनको बंद कराना शुरू कर दिया है। तो ये भी थोड़ी सी रेजिस्टेंस आ रही है मुस्लिम नून के कैंडिडेट जो अजमल चीमा साहब है। फिर ज़ाहिर है जिस तरह उन्होंने डिफेक्ट किया है उस सीट के ऊपर, उनके ऊपर ये भी ब्लेम है कि आपने वहाँ से पैसे लिए या धोखा देकर आ गए आप एक पार्टी के साथ 3.5-4 साल आप रहे। तो इसके मुकाबले में जो चीमा जो शाही फैमिली है वो अच्छी एक उनके जो वालिद साहब हैं वो हमने देखा है वो 7 वाले सीट से वो इलेक्शन भी लड़े थे। जो अली अफजल शाही के जो वालिद साहब है अफजल शाही साहब, फिर जुल्करनैन शाही साहब, ये पूरी फैमिली वहाँ पर अब कंपेन चला रही है। फिर यहाँ से जो 4-5 जो MNA अब रह गए हैं PTI के, क्योंकि 2 तो डिफेक्ट कर गए हैं फैसलाबाद से, जो 4-5 और MNA यहाँ पर रह गए हैं वो फैसला कमोका हूँ, वो खुरम शहजाद हूँ, वो हसन नसरुल्लाह साहब हूँ, सॉरी नसरुल्लाह गुमन साहब हूँ। ये वो सारे लोग हैं जो वहाँ पर कंपेन कर भी रहे हैं। कंपेन उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया और अच्छी खासी कंपेन स्टार्ट की हुई है। अजमल चीमा को थोड़ा मसाइल हो रहे हैं इसी वजह से। और मेरा ये ख्याल है कि ये फैसलाबाद के अंदर जैसा हमने देखा है कि राना सनाउल्लाह साहब भी 1-2 दिन पहले मीडिया पे कह रहे थे कि फैसलाबाद और लाहौर के अंदर हमें एक टफ़ टाइम नज़र आ रहा है। वो टफ़ टाइम नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि इनके लिए वो तकरीबन तक गेम ख़त्म होती जा रही है। इसलिए इन्होंने कोशिश भी की है, जो आज़ाद तबस्सुम साहब है उनको बिठाया भी है, लेकिन फिर भी उस तरह से वो गेम नहीं बन रही मुस्लिम नून के हक़ में। और अजमल चीमा साहब के, क्योंकि हमने देखा है जब वो गवर्नमेंट थे, मिनिस्टर थे, उनके वहाँ 1-2 स्कैंडल भी आए थे, तो उनके बारे रेपुटेशन भी अब वहाँ पर अच्छी नहीं है। तो इस हवाले से मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर शाही ख़ानदान अच्छा मजबूत है, उनकी कंपेन भी अच्छी जा रही है। इमरान खान साहब ख़ुद वहाँ पर इलेक्शन करने कंपेन के लिए जलसा वहाँ करने जा रहे हैं। फिर क्योंकि फैसलाबाद उनका गढ़ भी है, अगर हम देखें ये जो अपर पंजाब है, ये जो GT रोड और ये मोटरवे के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर ये फैसलाबाद ही एक मेन ऐसा शहर है जहाँ से 2018 के बाद से PTI बड़ी मजबूत है वहाँ पर। इसलिए अफजल शाही साहब जो उनके बेटे हैं अली अफजल शाही साहब PP 97 के ऊपर अब तक जो 24 जून के हवाले से 25 जून तक के जो हालात हैं, अब तक यही लग रहा है कि वो इस सीट के ऊपर जीतने जा रहे हैं। बाकी इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम नून क्या स्ट्रेटजी अपनाती है, वहाँ पर क्या फ़ंड्स आते हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या किरदार है, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी ये भी बातें आना शुरू हो गई हैं कि शायद ब्यूरोक्रेसी, शायद एस्टेब्लिशमेंट दखल अंदाजी करे इस इलेक्शन के अंदर। उसके नतीजे ज़ाहिर है हमें फिर नहीं पता होंगे कि एक्चुअली क्या हो जाएगा इलेक्शन वाले दिन, लेकिन बज़ाहिर जो हम एक चीज़ों को देख रहे हैं, एक हवा को देख रहे हैं,
एक इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो मेरा अपना ये तजज़िया है कि इस सीट के ऊपर मुस्लिम नून काफ़ी कमज़ोर है और साई ख़ानदान ये सीट जीतने जा रहा है। इंशाअल्लाह इस हवाले से जो भी नई बात होगी वो मैं आपसे शेयर